विद्यापीठांमधील विद्यार्थी निवडणुका सुरू व्हाव्यात. केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्री प्राध्यापक SP सिंग बघेल यांची अपेक्षा. 12व्या छात्र संसदेचे दिमागदार उद्घाटन. MIT WPUत भावी राजकीय नेतृत्व घडवण्यात छात्र संसदेची महत्त्वपूर्ण भूमिका. विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांमधील स्थगित असलेल्या विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा सुरू झाल्या पाहिजेत. देशातील सद्यकालीन राजकीय प्रवाह एका स्थित्यांतरातून जात आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय पटलावरील भावी युवा नेतृत्व घडवण्यासाठी भारतीय छात्र संसद महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकेल, अशी अपेक्षा भारत सरकारचे कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री प्राध्यापक SP सिंग बघेल यांनी गुरुवारी व्यक्त केली. प्राध्यापक बघेल यांच्या या वक्तव्याला उपस्थित हजारो विद्यार्थ्यांनी जोरदार टाळ्यांनी प्रतिसाद देत त्यांच्या विधानाचे स्वागत केले. इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉक्टर कैलासवादिवू सिवन, पर्यावरण अभ्यासक पद्मभूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, JK उद्योग समूहाचे CEO अनंत सिंगानिया व प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते. तसेच MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दाग कराड, कार्याध्यक्ष व मिटसॉकचे संस्थापक राहुल विश्वनाथ कराड, कुलगुरू डॉक्टर RM चिटणीस, MIT शिक्षण संस्था समूहाचे अधिष्ठाता प्राध्यापक शरदचंद्र दराडे पाटील, पंडित वसंतराव गाडगीळ व मिटसॉकचे संचालक डॉक्टर K गिरिसन हे उपस्थित होते. डिसीजन मेकिंग हर घर परिवार की भी वीक में 10 डेज में कोई मीटिंग होती है तो हम साथ में आके क्या क्या होना चाहिए घर में एक कलेक्टिव तरीके से, ताकि हमें कंफर्ट हो और हमें एक ऑर्डर में हमारी लाइफ हम जी सके. इसके लिए पॉलिटिक्स ये इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ दैट वी शुड नॉट फॉरगेट. बट राजनीति के प्रति हमारे सबके मन में बहुत दुराग्रह है और इसी बात को एक पॉजिटिव तरीके से समाज के सामने रखने के लिए हमने 2005 में कि भाई इट इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ इंडिया टू डेवलप द फ्यूचर पॉलिटिशियंस, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, और उसके माध्यम से भारतीय छात्र संसद का निर्माण, नेशनल वुमेन पार्लियामेंट का निर्माण. और मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ कि हाउ डू वी कनेक्ट ऑल आवर डिग्री प्रोग्राम विद द सोसाइटी, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो. और एंड अपने भारत का एक बहुत यूनिक आइडेंटिटी है और जो इवोल्यूशन है स्वतंत्रता के बाद का और उसके पहले का भी हमारी पूरी अगर बैकग्राउंड हम जब देखते हैं तो we do not have to copy the West all the time, United States or some other countries. So we have very unique model, my dear friends. With that purpose, MIT School of Government is playing very important role. मैं भारत के सभी, बागेल साहब, मैंने भारत में लोकसभा की लाइब्रेरी आपकी बहुत अच्छी है, बट आपने भारत की विधानसभाओं की लाइब्रेरीज और एजुकेशन सेंटर्स कहाँ पे? And he thought that this is a right, India is the right place to implement the space technology for societal applications. Why he did was, India is a vast country and 75% of the people are staying in the rural area. For India to develop, the advanced technologies have to reach the rural area. And Professor Sarafai was thinking space technology is as a tool we can use effectively for taking the advanced technology to the rural area. Only thing is how to do it. The technology is not with us, it's with outside country. Before that, I wanted to ask you, the space technology, do you know where it is started? How many of the students who are knowing where this is the space technology started? In fact, space technology started 250 years back in India itself. India was the first country to make use of rocket for working against a British army. This technology was taken to Germany, England. From England it has gone to Germany. From Germany it has gone to USA. From there it has gone to USSR. Finally, very interestingly, we are going and buying the technology from them. Our own technology we are given to them and we are buying from them with a cost. This is a very interesting feature. Okay.
Now, once that the technology is required for benefiting the India, how to do it? It is available in the elsewhere. If we are taking the technology from there, it is very, very costly. It is आज हमारे हालात हैं और जिस मॉडल को हमने अपनाया, वेस्टर्न मॉडल, पश्चिमी देश का विकास का नारा, आज उसी यूरोप में 41 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो चुका। बोलिए किसको माने? वहां तड़प गए हैं लोग। 60% यूरोप सूख गया है। बोलिए किसका नारा लगाना है? आपको सोचना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, और राहुल जी का मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं, इस देश को भारत ज्यादा कहो, इंडिया कम, क्योंकि इंडिया में कहीं पश्चिमी झलक है, भारत में इस देश की झलक है। Platform was created by the leaders of tomorrow, was conceptualized by Mr. Rahul Karad way back in 2011, which has been instrumental in sensitizing the youth of today to take up democratic leadership. Thousands of selected student leaders eagerly participate in such a unique conclave every year, only because of this sanctity of the thoughts behind such an apolitical platform which talks about strengthening the democracy. The MIT School of Government, started by Mr. Rahul Karad in 2005, happens to be Asia's first school to train and develop future political leaders. It's praiseworthy that the Institute has taken up the mission of ensuring that the educated youth must join active politics. The responsibility lies on your shoulders, the able shoulders and the strong shoulders, that the future generation, the students who are sitting here, it is with you. As a student of philosophy, I read this line from the great philosopher Descartes, I think, therefore I am. But for me, it's slightly different. I sing, therefore I am. So let's talk about what music makes me. Because I sing, therefore I am. Now, who am I? I am a very true Indian. I'm a true Indian, and in this platform, starting from this platform, I promise Rahulji, I'm an Indian, but going forward, I'm a Bharatiya. उन्होंने अपनी प्राथमिकता में संपत्ति बहुत ज़्यादा खरीदने की जगह उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। आपके बैनर पर पीछे मैं देख रहा था, लिखा हुआ है डेमोक्रेसी, लीडरशिप और गवर्नेंस। ये आपका मोटो है। परिभाषा भी किसी ने अब्राहम लिंकन की कही थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता का राज, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अमेरिका कहता है कि हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम कहते हैं हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। मैं अमेरिका की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं। पता नहीं उनके यहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग का कंसेप्ट है या नहीं, हमारे यहाँ है। द्वापर को गुजरे हुए 5400 साल हो गया है, तो सोचिए कि त्रेता को कितने लाख साल हो गए होंगे। हम ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, क्योंकि त्रेता में भगवान राम का जब राज्य था तब मुकम्मल डेमोक्रेसी थी। अंतिम अनुसूचित जाति का धोबी व्यक्ति वाशरमैन राजा की रानी के खिलाफ विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा उठाते हुए एक कमेंट करता है, और राजा उसको स्वीकार करता है और अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा करवाता है, जब अमेरिका अस्तित्व में भी नहीं था। तो वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी आल्सो। ये बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, राजतंत्र आया है। आप लीडरशिप की जो बात कर रहे हैं, हमने तो विश्व को लीडरशिप दी है। ऐसे ही एक धर्म संसद में विवेकानंद जी ने बहनों और भाइयों ही कहा था, उसमें 3 मिनट तक ताली बजी थी, क्योंकि वो लेडीज एंड जेंटलमैन वाली कल्चर वाले लोगों ने पहली बार बहनों और भाइयों सुना था। ऐसी हमारी लीडरशिप है। और गवर्नेंस, जो आप तीसरा शब्द कह रहे हैं, अभी भी दुनिया का सबसे अच्छा राज्य राम राज्य कहलाता है, जो भारत में हुआ। इससे अच्छी गवर्नेंस क्या हो सकती है?
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, जिसमें किसी भी प्रकार का कष्ट जनता को नहीं होता था, और भेड़ और शेर एक घाट पे पानी पीते थे। ये विवेकानंद का शब्द है 1893 का, और जहाँ विवेकानंद जी ने दुनिया को व्हेन वी वर अंडर द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश 1893 के बाद 1897 में कहा है, and he had made a prophecy. Vivekananda tell the world that time to remember that my mother India, which is on the clutches of the British, is going to get free from the clutches after 50 years from today. 1897 add karo 50 saal. It comes to 1947. विजन बोला जाता है, इनसाइड बोला जाता है, ये दृष्टा पुरुष बोला जाता है, दिखाई देता है भाई भविष्यवाणी। और उसी तरह से ये हुआ और भाषण हुआ है कि नाउ इंडिया हैज़ अ रोल टू प्ले। क्या रोल है मेरा? टू शो द पाथवे ऑफ हार्मनी एंड पीस टू मैनकाइंड। दुनिया को सुख, समाधान और शांति का मार्ग दिखाने का दायित्व मेरे भारत माता का। माई मदर इंडिया, गर्व नहीं, स्वाभिमान है। स्वत्व, स्वाभिमान और स्वधर्म, 3 शब्द है। स्वधर्म है, स्वाभिमान है और स्वत्व है। तीनों जगा के रखो भाई। समझ तो लो आप किसकी संतान हो, क्या कुल है आपका, और कुलीन कन्या और कुलीन सुपुत्रों का देश है ये सारा। अभी वक्त आ गया है दुनिया के सामने दिखाने का, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना द वर्ल्ड हैज़ रियलाइज, वो जो अल्टीमेट है ना, जिसे ईश्वर कहा जाता है, जिसे गॉड भी कहा जाता है। ईश्वर का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर का मतलब शक्ति है भाई, शक्ति, एनर्जी है। इट्स इनविजिबल। ये तो साइंटिस्ट है ना, अपन समझ सकते हैं। तो इसकी दिशा में जाने का प्रयास है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे वाइस चांसलर चिटनीस मिलिंद पांडे, and especially Rahul and his team, who has been trying to promote this cause and organizing this National Students' Parliament, has a deep-rooted passion and fire to show the pathway. ये लीडरशिप बनाना, नेता होना, राजनीति की बात करना, लेकिन राजनीति का सही मकसद क्या है? ये समाज का कल्याण, समाज का हित, विश्व शांति की बात, विश्व कल्याण की बात, ये भारत का दायित्व है।